सवाल नंबर 2 देखें अपना। बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए पहला सवाल, एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, दूसरा है पी क्यू आर। इसमें आप देख रहे हैं कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि कोण ए बराबर कोण पी कामा कोण बी बराबर कोण क्यू कामा कोण कोण आर, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब किस कसौटी से, तो इसको लिख सकते हैं ए कसौटी से। समझ गए इसको, ये हो गया। दूसरा भाग देखिए, दूसरे में आपको भुजाएं दे रखी हैं। भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो बोलेंगे समरूप है, अन्यथा नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या एलएम का डी के साथ वही अनुपात है जो एमपी का ईएफ के साथ, पीएल का एफडी के साथ है, नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं चित्र से इधर की भुजा एल एम बटे डी ई, ये हो गया, बराबर नहीं है एम पी बटे ई एफ, बराबर नहीं है किसके, एल पी बटे डी एफ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसलिए त्रिभुज का नाम लेंगे तो एल एम पी तथा दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। समझ गए। तीसरा चित्र देखिए, तीसरे में भी भुजाएं दे रखी हैं। हम लोग भुजाओं की तुलना पहले एक बार सबकी कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का 2 गुना कितना है 4। इस भुजा का देखिए 3, यहाँ पर 3 लिखा है, इसकी 2 गुनी भुजा यहाँ पर है। यहाँ पर 2.5 लिखा है, 2.5 का 2 गुना भुजा यहाँ पर है, तो अनुपात समान आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चित्र से जगह नहीं है वैसे निकाल लेना इसको, ए बी बटे क्या कहोगे, ए बी बटे क्यू आर। हम इस भुजा को इससे अनुपात दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू। यहाँ पर बोलेंगे ए सी बटे पी क्यू के। और एक भुजा देखिए ये वाली बी सी बटे पी आर के। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान। तो हम कह सकते हैं क्या है ये दोनों, इसलिए त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस कसौटी से, हाँ यहाँ पर लिख देंगे एस कसौटी से, ये हो जाएगा कसौटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चौथे नंबर पे आइए, देखिए एक कोण 70 है, एक कोण 80 है। इसका देखिए एक कोण 80 है कि नहीं है। तो यहाँ पर कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू, ठीक है ना। कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 80 प्लस 30। इसको क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 30। तो ये दोनों को हल करने पर क्या बचेगा 70। तो ये कोण हमारा आ गया 70, तो ये भी 70। तो कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण सी, ठीक है। और उसके बाद इसको जब हल करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 30 तथा लिख देंगे कोण F बराबर कोण R, कोण F बराबर कोण R। वैसे अगर 2 कोण बराबर हो गए तो हम लोग समरूप दिखा सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको कहें और चाहे ना कहें समरूप में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पर जैसे लिखना है तो ए कसौटी से लिख सकते हैं, ठीक है, ए कसौटी से। समझ में आई बात, ये हो गया। सवाल नंबर 5 को देखिए, इसका ये 2.5 दिया है तो ये देखो 5 दिया है, और ये 5 दिया है तो ये 10, और कोण बराबर है ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ कौन सा कोण एम बराबर कोण कामा, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये कौन सा है, एल है ना, ये एम एल, हाँ एम एल बटे क्या निकालेंगे, एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। इसका अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2 ही आ जाए। तो 1/2 मत निकालिए, आप देख रहे हैं ना चित्र से कि ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ रहा है।
ढाई एक कम ये ढाई हो जाएगा, और ये ढाई दूना 5 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे इसका एम एन बराबर लिख देते हैं एम एन बटे पी क्यू बटे पी क्यू। अब ये भुजा वाला हो गया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर हो जाएगा। और कौन सी कसौटी है? भुजा कोण भुजा है ना, भुजा कोण भुजा, एस ए एस कसौटी से, ये हो जाएगा कसौटी से, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा एस ए एस से, ठीक है। इस पे चले आइए सवाल नंबर 6। इसमें आप देखिए ये कोण 80 है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ। अब भुजाओं का अनुपात भी समान अनुपात में है कि नहीं। अच्छा देखिए ए बी का किससे अनुपात निकाल रहे हैं? डी एफ से, तथा ए बी बटे डी एफ अब बराबर है किसके? बी सी बटा ई एफ से, है ना, बी सी बटा ई एफ से। तो इसमें भी जो है भुजा कोण भुजा से ये समरूप हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख देंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ किससे? एस ए एस कसौटी से। समझ में आई बात? तो इसको जो है इतना नोट कर लेना है। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे दिया है। क्या नोट करेंगे? दिया है, दिया है। अब दिया क्या है ये सवाल पढ़ने पर हमको पता चलेगा। दिया है त्रिभुज जो ओडीसी है समरूप है ओबी ए के, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। उसके बाद कुछ कोण दिए हैं, कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश ये दिया है। साथ ही सी डी ओ दिया है, सी डी ओ बराबर 70 अंश ये दिया है, ठीक। ये दिया, हमको ज्ञात करना है। दूसरी बात हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। सबको दिखाई पड़ रहा है? याद करने हैं कुछ कोण है उनके मान, जैसे कोण है डीओसी कामा कोण डीसीओ कामा कोण ओ ए बी के मान, ये हमको ज्ञात करना है। उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति, ठीक। क्योंकि देखिए ये वाले त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ऐसा क्या है? दिया है, दिया। समझ गए इसको? अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो एक इसको क्या बोल सकते हैं? तिर्यक रेखा बोल सकते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं ना, और ये क्या है? तिर्यक रेखा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला पूरा कोण कितने का बनेगा? 180 का। तो हमको अगर ये वाला कोण निकालना है तो 180 से ये वाला मान घटा सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोण डी ओ सी बराबर, डायरेक्टली लिख देते हैं 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा? 55। ये 55 हो गया। तो निकालना कौन कौन सा? डीओसी, तो डीओसी हमारे पास आ गया, इसलिए डीओसी बराबर कितना आ गया? 55। यहाँ पर ये आ गया, डीओसी बराबर आपका आ गया है 55, ठीक है। अब निकालना है डीसीओ, ये वाला कोण। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब ये वाला कोण हमारा पता चल गया है 55, तो निकाल लेते हैं इसको, इसको भी निकाल लेते हैं। इसलिए कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 70 और प्लस 55, इसको लिख देते हैं कितना? 70 और प्लस कितना? 55, कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, ठीक है ना। 100 कितना? 25, कितना बचेगा? ये 55। तो कोण डीसीओ का भी मान हमारा कितना आ गया? 55, ये 55 हो गया भाई, इसका भी ये हो गया। एक और बचा है ओ ए बी, कौन सा बचा है? ओ ए बी। अब देखिए यह एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है नहीं कर रही है? तो ये कोण कौन से कोण होंगे? ये कांता कोण। इसका मतलब सी वाला कोण ए वाले कोण की क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कोण ए, ये नहीं कौन सा? ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी जो होगा कोण डीसीओ के बराबर होगा या ओसीडी के क्या होगा? बराबर होगा। समझ रहे हैं? डीसीओ के क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए कोण जो ओ ए बी होगा वो भी कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा। तो 3 कोण निकालने थे, तीनों कोण आपके ज्ञात हो गए, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है।